बच्चों कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बच्चों बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग मुस्कुराइए क्योंकि अपना गुरुकुल भाई विनय सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग क्लास ले रहे हैं। तो बिल्कुल आप जहां भी होंगे मुस्कुरा रहे होंगे और अच्छे तरीके से जोश जुनून के साथ आप क्लास को कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम भी आपके लिए दिन में तो टाइम मिलता नहीं है, फिर भी आज नाइट में क्लास कर रहे हैं। और आपको तो ये तो अच्छी तरह से पता है जिस दिन नाइट में क्लास होती है उस दिन नींद और खाना पीना सब छूट जाता है बस आपके लिए। तो इसलिए आपका प्यार मिलता है, आप क्लासों को अच्छे से देखते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए बच्चों अच्छे तरीके से क्लास को किया जाता है आपके लिए। बशर्ते आप मेहनत कीजिए, जितनी ईमानदारी से मेहनत आप कर पाएंगे उतनी ईमानदारी के साथ हम भी मेहनत करेंगे, आपके साथ लगे हुए हैं। परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है, आप लापरवाही ना करिए, पूरे ईमानदारी से क्लास को करिए और जो भी आपका सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट की भी साथ साथ तैयारी करिए। आप जहां पढ़ने जाते हैं वहां पर भी आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, साथ ही साथ इस क्लास चैनल पर भी जो भी क्लास चल रही है इन क्लासों पर भी पूरा फोकस करिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए जो बच्चे नए हैं मैं कहना चाहूंगा बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, पहला आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितनी भी क्लासें आए आपको सबसे पहले मैसेज मिल सके। और यदि जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले जाकर बड़ी सारी आपके इंपॉर्टेंट क्लासें हुई हैं इस चैनल पर, पहले आप उनको देखें फिर आप इस क्लास को देखिए। बच्चों आज हम सभी लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे थे और उसी टॉपिक पर आज हम सभी लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम सभी लोगों ने आधुनिक काल के तहत दो युग पढ़ चुके थे, भारतीय युग और द्विवेदी युग। आज तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आप लिख लेना, पेपर में छपने वाला युग है ये बच्चों शुक्ल का युग। कौन सा? शुक्ल युग। और छायावाद, छपने वाला छायावाद, छपने वाला छायावाद, ध्यान से देखेंगे, छपने वाला छायावाद युग। कौन सा युग? छायावाद, छपने वाला। कहाँ छपेगा? बोर्ड परीक्षा में छपेगा। इसका समय आप देखेंगे 1918 से लेकर 1938 ईस्वी तक इसका समय है, 2-4 साल आगे पीछे हर बुकों में दिया रहता है। इस ईस्वी से नहीं घबराएंगे, आप युग से ध्यान रखिए, उसके राइटर उसकी रचना पर ध्यान कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसकी एक मैं ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले इस युग के स्तंभ माने जाते हैं, छायावाद के 4 स्तंभ। कौन? छायावाद के 4 स्तंभ। कौन बच्चों? 4 स्तंभ। ध्यान से देखिए, सबसे पहले प्रसाद पंत निराला वर्मा, प्रसाद पंत निराला वर्मा। यदि कोई चीज 4 पिलर पर खड़ी है तो कभी दिक्कत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये 4 पिलर हैं छायावाद युग के जो इसको मजबूत कर गए, इसीलिए ये छपता है छायावाद हमेशा बोर्ड परीक्षा में। तो ध्यान से देखेंगे, प्रसाद का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे सर जयशंकर प्रसाद। क्या होता है? जयशंकर प्रसाद। पंत से क्या होता है बच्चों? तो प्रकृत का सुकुमार कहे जाने वाले कवि सुमित्रानंदन पंत हैं, जिनको पंत कहा जाता है। निराला कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहुत बढ़िया। अगला चौथा कौन है बच्चों? तो चौथे हैं महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा हैं, जिन्होंने इन 4 स्तंभ में एक जगह बना के बैठे हुए हैं। अब देखेंगे बच्चों ये 4 स्तंभ हैं कौन कौन से? प्रसाद पंत निराला वर्मा, प्रसाद पंत निराला वर्मा। ठीक है, तो अब हम सभी लोग एक एक करके पढ़ेंगे, कौन इसमें निबंधकार था, कौन सा नाटककार थे, कौन कहानीकार थे, कौन उपन्यासकार थे। ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं बच्चों। तो आप सभी लोग देखिए, तो हमारे जो शुक्ल युग छायावाद युग के जो निबंधकार थे, नाटककार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, इनको अच्छे से समझिएगा। क्यों? क्योंकि इनमें से पेपर में आएगा, आप लिख लेना, लिख कर जाना, पढ़ के जाना अच्छे तरीके से। तो ध्यान से देखिए, निबंधकार में सबसे पहले मैंने लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और बार बार आपके नाम पर भी रहते हैं रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि आलोचना करने में सबसे आगे थे। और इनका निबंध आप सभी लोग देखे होंगे, विचार वीथी। क्या? विचार वीथी और चिंतामणि। क्या? चिंतामणि और विचार वीथी इनका निबंध था। और इसके बाद गुलाब राय का एक रचना अगर मैं बताऊं बच्चों, ठलुआ क्लब। क्या था? ठलुआ क्लब। मेरी असफलताएं। क्या? मेरी असफलताएं, ये भी इनकी रचना थी। अगर सुमित्रानंदन पंत की बात किया जाए तो आपको पता है इन्होंने लोकायतन जैसे महाकाव्य की रचना की है। और वर्मा की बात किया जाए, निहार, नीरजा, रश्मि, शांत गीत, दीप शिखा, इन्होंने वर्मा ने लिखा हुआ है। निराला की बात करें तो अरिमा, अनामिका, कुकुरमुत्ता जैसी इन्होंने बड़ी सारी रचनाओं को इन लोगों ने किया हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे। अब बात करते हैं नाटककार की। किसका? नाटककार की। तो जयशंकर प्रसाद नाटक की दुनिया में ही अलग अपना नाम पहचान बना चुके हैं, साहित्य के क्षेत्र
क्षेत्र में अगर मैं नाटक लिखना शुरू करूं तो खत्म नहीं होगा, बड़े सारे नाटक लिखे हुए हैं। चलिए फिर भी कुछ कोशिश करते हैं। चंद्रगुप्त, अस्कंदगुप्त, अस्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी और अजातशत्रु, अजातशत्रु, ठीक है। और इसके बाद बड़े सारे ऐसे नाटक हैं बच्चों जो इनके एक राज्यश्री भी आता है, जो पूछा जाता है बहुत ज्यादा, राज्यश्री। तो इनमें से चंद्रगुप्त, अस्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, राज्यश्री, ये सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, बल्कि बड़े सारे इनके नाटक हैं, ठीक है। और एक है हरिकृष्ण प्रेमी, इन्होंने रक्षाबंधन एक नाटक लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए आप जयशंकर प्रसाद को याद रखेंगे। इस युग के इनका सबसे अच्छा स्थान है, इन्होंने कामायनी जैसे महाकाव्य की रचना भी किया हुआ है। कौन से महाकाव्य की? कामायनी महाकाव्य की, मैं यहां लिख देता हूं, कामायनी महाकाव्य की इन्होंने रचना भी किया हुआ है। सुमित्रानंदन पंत ने कौन सा लिखा हुआ है? लोकायतन। क्या? लोकायतन। महादेवी वर्मा का कौन सा महाकाव्य है? तो यामा। ये तीन ऐसे राइटर हैं जिन्होंने महाकाव्य ही रचना लिखा हुआ है। कौन कौन से? कामायनी, यामा, लोकायतन, तीन महाकाव्य, ठीक है। और इस स्तंभ में तीनों, चार में से तीन अलग हैं, ये खुद ही है, और एक सिर्फ आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अब उपन्यासकार में देखेंगे तो कंकाल और तितली, कौन? कंकाल और तितली, इन्होंने लिखा हुआ है, जयशंकर प्रसाद ने। इनका एक इड़ावती है जो अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण है, ये पूर्ण नहीं है बच्चों, तो ये अपूर्ण है। अब आप देखेंगे इसमें उपन्यासकार और भी हुए, अभी आपको लिखते हैं हम। अब कहानीकार में देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद फिर से कहानीकार में भी आ गए और इन्होंने आकाशदीप जैसी कहानी को लिखा। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, आंधी, इंद्रजाल, इन्होंने ऐसी कहानियों को लिखा। प्रेमचंद की बात करें तो कफन कहानी लिख डाले, जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जाती है। पूस की रात, किसकी रात? पूस की रात, ठंडियों के मौसम की पूस की रात। तो बच्चों इसको आप सभी लोग अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है, अच्छे से इसको अपनी कॉपी में उतारिए। देखिए बच्चों, हमने उपन्यासकार में और जयशंकर प्रसाद को तो पढ़ा, लेकिन बादशाह कहे जाने वाले उपन्यास की दुनिया में, जिनको बादशाह कहा जाता है, जो उपन्यास के क्षेत्र में सबसे आगे हैं, जिनका आज अलग नाम पहचान है उपन्यास के क्षेत्र में, आप सभी लोग पढ़े भी होंगे। प्रेमचंद्र, गबन, गोदान, देखिए कितना इन्होंने लिखा है, गिनती करिए आप। गबन, गोदान, सेवा सदन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प। बच्चों बहुत सारी रचनाएं हैं इनका। उपन्यास गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, ये तो उपन्यास पेपर में आता ही आता है, कंपटीशन तक के पेपर में आता है ये सारा इनका उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद्र का। तो हमने क्या क्या पढ़ा? निबंधकार, नाटककार, उपन्यास, कहानीकार। तो ध्यान से देखिए, नाटककार, उपन्यास, कहानीकार में तो तीनों जयशंकर प्रसाद छाए हुए हैं, और कहानीकार, उपन्यासकार में प्रेमचंद की तो बात ही नहीं है, इनका तो अलग ही साहित्य में सबसे अलग स्थान है। और निबंधकार में आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना में सबसे आगे थे निबंध में, और गुलाब राय हो गए, सुमित्रानंदन पंत, वर्मा, निराला। बच्चों जितने राइटर हमने लिखा है ना, आप उठा के देख लीजिए पेपर का, प्रीवियस ईयर का पेपर, आपको इनमें से कोई ना कोई राइटर की रचना, कोई राइटर या फिर इस युग से लेकर कुछ ना कुछ आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो अब इसकी हम सभी लोग विशेषता पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, आप सभी लोग शुक्ल युग, छायावाद युग की विशेषता क्या क्या है? तो सबसे पहले देश प्रेम की व्यंजना, क्या? देश प्रेम की व्यंजना। दूसरा राष्ट्रीयता की भावना। तीसरा प्राकृतिक चित्रण। चौथा निज भाषा की शुरुआत। फिर से देख लीजिए, मैं बोल देता हूं, शायद आपको ना दिख रहा हो। तो सबसे पहला है देश प्रेम की व्यंजना, दूसरा है राष्ट्रीयता की भावना, तीसरा है प्राकृतिक चित्रण, चौथा है निज भाषा की शुरुआत। तो ये शुक्ल और छायावाद युग की विशेषता है। और बच्चों इसको तो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना सभी, जिसको मैंने इस पॉइंट को, फैक्ट को हमने शुक्ल और छायावाद युग के तहत आपको बताया हुआ है। कौन से राइटर कौन सी विधा को लिखते थे, कौन सी विधा में कौन से राइटर आते हैं, कौन सी रचनाएं लिखे हुए हैं, आप जरूर पढ़ के जाना। आपके पेपर में बच्चों कोई ना कोई प्रश्न आपके इस टॉपिक से जरूर आएगा, तो इसलिए आप बिल्कुल लापरवाही ना करिए, पढ़ने में पीछे ना रहिए, हम आपके साथ हैं। और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे, ईमानदारी से पढ़े रहेंगे, तो जरूर आप अच्छे तरीके से लिख कर आएंगे और अच्छे नंबर लेकर आएंगे अपनी परीक्षा में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।